मोहब्बत में बच्चा बन जाओ और लड़ाई के वक्त समझदार। इस तरह सच्ची मोहब्बत कर सकोगे और समझदारी से काम लेते हुए लड़ाई भी ना करोगे, हमेशा खुश रहोगे। जो सच्चे होते हैं वो तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। बानो कुदुस से गलत फहमी का अजाला सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब सामने वाले के दिल में आप के लिए कोई खास मकाम हो। बानो कहती थी, किसी को मोहब्बत में छोड़ना इसका कत्ल करने के बराबर है। फासले कभी रिश्ते अलग नहीं कर सकते और नजदीकियां कभी रिश्ते बना नहीं सकती। लोगों को परखना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। बाज औकात अब किसी का बुरा सलूक सिर्फ इस लिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि आप इससे प्यार करते हैं। कुछ अरसे के लिए राब्ते में पहल करना छोड़ दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने मुर्दा पौधों को पानी दे रहे हैं। औरत ना तो मर्द की अमीरी से मुतासिर होती ना गुर यही से, वो तो इस बात से मुतासिर होती है कि मर्द उसे कितनी इज्जत देता है। औरत को हमेशा ये उम्मीद होती है कि उसका मर्द खुद को बदल लेगा, मगर वो नहीं बदलता और मर्द की हमेशा ये सोच होती है कि औरत खुद को कभी भी नहीं बदलेगी, मगर वो बदल जाती है। मैं लड़ने और बर्दाश्त करने से ज्यादा अलग हो जाने के हक में हो, क्योंकि आपका नफ्सियाती तौर पर तंदुरुस्त होना मोहब्बत से ज्यादा अहम है। जिस शख्स से मोहब्बत होती है वो मिले ना मिले, मगर उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर चाहे इससे बेहतर या बेहतरीन चीज मिल पाए, मगर उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अल्लाह जब कोई चीज दिल में डालता है ना तो कहीं ना कहीं नसीब में जगह जरूर रखता है। अल्लाह ना चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते, और अल्लाह पाक दिल में तड़प इसलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के जरिए इस चीज को हासिल करो। मोहब्बत में खुआरी की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये इंसान खुद से ज्यादा महबूब से मुखलिस हो जाता है। सिर्फ दो लोग आपको सही तरह से समझ सकते हैं, एक वो जो अब बानो कुदुसे रिडार्स के हालात से गुजरा हो, और दूसरा वो जिसको अब से शदीद मोहब्बत हो।